हेलो, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं मेरे सभी मित्र? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आजकल मैं बरेली स्थित अपने घर में आई हुई हूँ और बहुत खुश हूँ। सचमुच में एक ट्रांस होने के नाते मुझे लगता है कि जब आपका परिवार आपको स्वीकार कर लेता है, आपके घर में आपको प्यार मिलता है, तो वो सब कुछ जो दर्द आपने झेला होता है, उन सबको भुलाने में काम करता है। मेरे परिवार ने जो मुझे प्यार दिया है, जो अपनापन दिया है, मैं आशा, उम्मीद और अरदास करती हूँ रब से कि सभी बहनों के जीवन में ऐसे ही परिवार को भेजें और वो लोग अपने जीवन को खुशी-खुशी बिताएँ। बहनों, आज ये वीडियो बनाने का ख़ास मकसद है क्योंकि हम प्राइड मंथ में एंटर कर चुके हैं। प्राइड मंथ सचमुच में एक ऐसा एक ऐसा महीना जबकि आप लोग अपने सत्य की आवाज़ को मुखर तरीके से समाज के सामने रख सकते हैं। आप क्यों घुट-घुट के जी रहे हैं? आप क्यों दब-दब के जी रहे हैं? क्यों परेशान होके जी रहे हैं? ये दुःख का जीवन नहीं है। आपको परमेश्वर ने बहुत सुंदर बनाया है। आप ईश्वर की बनाई हुई सर्वोत्तम रचना हैं। ऐसे में अपने आप को परेशान करना, प्रताड़ित करना, उदास करना और अपने लिए ना जीना, ये सचमुच में आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। आपको अपने आप को इतनी तकलीफ़ देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों से अलग हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं, पर आप गलत नहीं हैं। अपने सत्य को सहज तौर पे स्वीकारना सीखिए और उसको समाज के सामने रखना शुरू कीजिए। आपका सत्य समाज के लिए अलग हो सकता है, लेकिन आपके लिए आपकी विशिष्ट पहचान है। ऐसी पहचान जो आपको भीड़ से अलग करती है। और याद रखिए, भीड़ में सैनिक तो बहुत होते हैं, लेकिन राजा एक होता है। आप वो वीर योद्धा है जो अपनी कहानी खुद गढ़ते हैं, खुद लिखते हैं और खुद उसको विजयी प्राप्त करते हैं। आज से कुछ साल पहले संजना साइमन को भी कोई नहीं जानता था। मैं खुद भी अपने आप को नहीं जानती थी। बहुत डरी-डरी, सहमी-सहमी, घबराई हुई थी। मैं खुद से मुखातिब नहीं थी। मैं खुद से अपनी पहचान को नहीं जी पाती थी। मुझे ध्यान है जब मैं अकेली होती थी, फ्री टाइम में होती थी पहले, तो मैं रोती थी, मैं उदास होती थी, मैं घबराती थी कि जीवन क्यों दिया गया है मुझे और मैं क्यों जी रही हूँ। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। जब से मैंने अपने सत्य को स्वीकार किया है, परमात्मा ने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया है। हम जब सत्य के साथ जीना शुरू करते हैं, तो हमारा सत्य हमारी अस्मिता, हमारे अस्तित्व और हमारे विशिष्ट अभिव्यक्ति की आवाज़ बन जाता है। और यही सब चीज़ें तो हमें दुनिया से अलग करती हैं। गर्व कीजिए कि आप सचमुच में एक बहुत खूबसूरत और विशेष पहचान वाले व्यक्ति हैं। अपनी इस विशेष पहचान की उपयोगिता को भी सिद्ध करना आपको आवश्यक है। क्योंकि आज के दौर में हम एक ऐसे जीवन में रह रहे हैं, ऐसे समाज में रह रहे हैं, कलयुग में सच में हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे लोग अपने माता-पिता को भी वृद्धाश्रम भेज देते हैं। लोग औलाद पैदा होके अनाथ आश्रम डाल देते हैं क्योंकि उनको लगता है ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है। माली भी जब बगीचे में जाता है और हरे-भरे पेड़-पौधों के बीच में जब उसको एक बहुत सूखा हुआ वृक्ष दिखता है जिसमें ना फल है, ना फूल है, ना छाया है, तो उसको काट देता है। तो भाइयों और बहनों, सिर्फ़ ये कह देना कि हम विशिष्ट हैं, हम अलग हैं, ये हमारी पहचान है और हम गर्व महसूस करते हैं, काफ़ी नहीं है, वरन आपको अपनी उपयोगिता को भी सिद्ध करना पड़ेगा। हम ऐसे देश में रहते हैं, ऐसे समाज में रहते हैं, जहाँ पे अगर प्रधानमंत्री भी अच्छा काम ना करे, तो 5 साल के बाद में उसको हटा के दूसरे को चुन लिया जाता है। ऐसे में आपको इस भीड़ में यदि अलग बनना है, तो सर्वप्रथम अपने सत्य को स्वीकार कीजिए। आप जो है, जैसे हैं, जिस रंग रूप के हैं, जिस जेंडर के हैं, जिस जात-पात, धर्म के हैं, जो है, उसको स्वीकार कीजिए। क्योंकि इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है। आप जो है, जैसे ही प्रकृति ने, ईश्वर ने आपको पैदा किया है। ऐसे में आप अपने आप को क्यों कुंठित महसूस करते हैं? क्यों अपने आप को गलत महसूस करते हैं? सिर्फ़ समाज के 4 लोगों के कह देने से आप निराश क्यों हो रहे हैं? जो समाज के ऐसे 4 लोग हैं ना, उनका पिंडदान कर दीजिए। उनका क्रियाक्रम संस्कार अभी कर दीजिए और सोच लीजिए कि मैं अपने जीवन को इन 4 लोगों के बिना ही जीऊँगा या जीऊँगी। क्योंकि ये 4 जने दीमक के समान आपकी खुशियों को खा जाएँगे। आप अपने ईश्वर के प्रति ईमानदार रहिए, अपने माता-पिता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहिए, अपने देश के प्रति समर्पित रहिए और अपने लिए खुशी का कारण बनिए। आप सचमुच में बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं। मुझे देखिए आज से 5-6 साल पहले मैं ऐसी नहीं थी, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ और मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ, बिल्कुल भी परेशान नहीं होती हूँ क्योंकि मैंने उस सत्य को एक्सेप्ट किया है जो सत्य मेरी विशिष्ट पहचान है और परमात्मा मेरे साथ खड़ा मुझे सचमुच में सफलताएँ प्रदान कर रहा है। ऐसे में मैं आप लोगों को
बहुत एनकरेज करना चाहती हूँ कि आप जैसे हैं, जो है, उसके साथ में सहज होइए, उसको स्वीकार करना सीखिए और अपनी उपयोगिता को सिद्ध कीजिए। आपने पढ़ाई नहीं करी है, तो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कीजिए। आप कोई काम करते हैं, तो उसको बेहतर तरीके से कीजिए। आप जो भी कुछ करते हैं, उसमें अपना सर्वोत्तम दीजिए, ताकि आप समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकें, अपने देश की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर सकें, अपने माता-पिता का नाम रोशन कर सकें और अपने ईश्वर को, जिसने आपको बनाया, आपको रचा है, उसके उसकी इस कला के प्रति सम्मान व्यक्त कर सकें। यही सबसे अच्छी पूजा है, यही सबसे अच्छी अरदास है, यही सबसे अच्छी भक्ति है, जब आप खुश रह के ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आपका रोना सचमुच में ईश्वर को पसंद नहीं है। क्यों रोना? जब ईश्वर ने आपको अपने खूबसूरत हाथों से बनाया है, अपनी समानता में बनाया है, तो आपको रोने के लिए नहीं बनाया है। आपको इसलिए बनाया है ताकि आप अपनी उपयोगिता को सिद्ध कीजिए, अपने सत्य को पहचानिए और एक सुंदर जीवन को जी लीजिए। सुंदर जीवन आप जिएँगे, जाने कितने लोग और प्रेरित होंगे और एक अच्छी ज़िंदगी को जिएँगे। आपका जो भी चीज़ें प्रकृति ने आपको उपहार स्वरूप दी हैं, जिसमें आपका कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, उसको स्वीकारने में ना तो कोई डर होना चाहिए, ना कोई झिझक होनी चाहिए। इसमें आपकी कोई गलती ही नहीं है ना, क्योंकि आपने चाह के ऐसा अपने आप को नहीं बनाया है। इसको तो प्रकृति ने, ईश्वर ने आपको ऐसा बना के भेजा है। तो क्यों घबराना? जैसे है, जो है, उस सत्य को सबके सामने लेके आइए। दिखावे की ज़िंदगी को छोड़ दीजिए, क्योंकि कब तक दिखावा करेंगे और किसके लिए दिखावा करेंगे? ये दुनिया अपने सगे माँ-बाप को वृद्धाश्रम भेज सकती है, अपने शरीर की संतान को अनाथ आश्रम भेज सकती है, तो ये आपको भी बहुत परेशान और प्रताड़ित कर सकती है। आपको अपने हिस्से की ज़मीन, अपने हिस्से का आसमान, अपना क्षैतिज, अपना धरातल, अपना भूगोल खुद बनाना है, खुद चुनना है, खुद गढ़ना है। मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ, प्राइड मंथ के आज फर्स्ट डे है। इस महीने में प्रेरणादायक कहानियों को सुनिए, समझिए, सीखिए और अपने सत्य को बहुत सलीके के साथ में समाज के सामने लेके आइए, अपने माता-पिता के सामने लेके आइए और एक अच्छी ज़िंदगी को जीना शुरू कीजिए। आप डरने के लिए, निराश होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, वरन आप जीवन के अनमोल वरदानों को जीने के लिए पैदा हुए हैं। अपने ईश्वर के प्रति और अपने प्रति आप बहुत समर्पित रहिए। कोई ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपका बनाने वाला इष्ट नाराज़ हो। बस आप खुश रहिए। ईश्वर ने भी कहा है, मैं जीसस को मानती हूँ, जीसस ने बाइबल में कहा है कि मैं प्रेम हूँ और मैं सत्य हूँ। यानी कि ईश्वर कहता है मैं सत्य हूँ। तो आपका सत्य कितना इम्पोर्टेंट है। और ईश्वर ने कहा है मैं प्रेम हूँ, तो आपका स्वयं से प्रेम करना, ईश्वर से प्रेम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं अंत में यही बोलना चाहूँगी, अपने सत्य को पहचानिए, अपने सत्य की रिस्पेक्ट कीजिए, अपने सत्य को प्रेम कीजिए, अपने ईश्वर को प्रेम कीजिए, अच्छे काम कीजिए, अपनी उपयोगिता को सिद्ध कीजिए और निराश, हताश ज़िंदगी को बाय-बाय कर दीजिए। और जैसे संजना साइमन आज खुश है, आप भी खुश रहिए अपने सत्य के साथ में। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सब लोग खुश रहें। मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो इस चैनल की और अपना प्यार यूँ ही मेरे प्रति बनाए रखिएगा। आप सब लोगों को एक बार पुनः प्रणाम, शालोम, जय मसीह की।